ड्रामा कभी मैं और कभी तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी जो इसकी लेटेस्ट एपिसोड आ रही हैं उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, इसकी अब टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है पिछली एपिसोड की निस्बत में। अब इसकी जो रेटिंग है, अब इसकी जो स्पीड है, इसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ आगे जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि अब इसकी स्टोरी के जो दो पहलू हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। पहला पहलू या पहली स्टोरी आप ये कह लें कि मुस्तफा और शर्जीना की जो आपस में केमिस्ट्री है वो या जिस तरह की वो स्टोरी आगे लेके जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो अदील और रुबाब की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसने ड्रामे में बहुत ज्यादा ड्रामे की ना क्वालिटी को बढ़ा दिया है। अब बात ये है कि जो लेटेस्ट एपिसोड हमने देखी उसमें ये हो रहा है कि अदील को पछतावा हो रहा है कि मैंने शर्जीना को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था अपनी बीवी के ऊपर, रुबाब के ऊपर, कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम जो कहो मैं वही करूंगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और वो उसके साथ लड़कर अपने माँ बाप के घर आ गया था और वहां आके उसने क्या सेटिंग देखी, उसकी बहन उसको ये बताती है कि तुम जब छोड़ के चले गए थे हम सबको तो बड़ी अच्छी सेटिंग के साथ फिर मुस्तफा की शर्जीना के साथ शादी हुई। फिर शर्जीना जिस तरह से सब्र के साथ इस घर को बर्दाश्त कर रही है, अपनी सास की बातों को सुन रही है, मुस्तफा जो कुछ हो रहा है बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही है वो इस घर के लिए। और स्पेशली उसने हमारे अब्बा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और उसने मुस्तफा को भी सेट कर दिया है। वो भी अब जो है मुस्तकिल मिजाज हो चुका है, छोटी मोटी जॉब भी कर रहा है और उसने भी खुद को सेट करने का सोच लिया है क्योंकि उसकी वजह शर्जीना है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है और पछतावा होता है उसको कि काश मैं शर्जीना को ना ठुकराता। और आपने सुना भी होगा वो कह रहा है कि पैसा रुबाब जितना हो और बीवी पास शर्जीना हो तो जन्नत बन जाती है जिंदगी। लेकिन अब इसकी जिंदगी जहन्नम होने वाली है क्योंकि रुबाब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा है एक चीज जिसने अदील की जो बीवी साहिबा है बेगम, उसको और ज्यादा खतरनाक एक सीन ने किया है। जब उसकी दोस्त अपने शौहर के साथ बाहर बैठी थी खाने पे और वो इसका वेट कर रहे थे तो उसने जब देखा सारी चीजें, वहाँ वो दोनों की बातें कर रहे थे कि अदील ने दौलत के लालच में इससे शादी की और ये बेचारी उसके पीछे पड़ी हुई है तो ये रिश्ता ज्यादा जो है वो चलेगा नहीं, कमजोर रिश्ता है, लालच के पीछे ये ताल्लुक बनाया गया है। तो वो सारी बातें जब सुनती है तो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसको और ज्यादा शक हो जाता है कि अदील मुझे छोड़ के क्यों गया, गुस्से में गया, मुझे कल को छोड़ देगा, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है ना। तो उसकी गुड लुकिंग देखकर उसने उससे शादी की थी रुबाब ने। तो उसके ज़हन में ये था कि ये अपनी एक्स के घर गया है क्योंकि शर्जीना को वो बहुत बुरा समझती है। तो अब ये सारी बातें सुनकर, ये सारा सिनेरियो देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसके ज़हन में एक ही चीज चल रही थी कि नहीं, अदील मुझे नहीं छोड़ेगा, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो उससे रहा नहीं गया और वो उसके पीछे उसके घर चली आई। अच्छा, वही औरत जो उसको बार बार ताने दे रही थी कि तुम एक मिडिल क्लास के हो, एक गंदे मोहल्ले में रहते हो, छोटे से घर में रहते हो, वही उसके पीछे भागकर आ गई और कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पे रहूंगी, यहीं पे टिकूंगी। तो ये सारी चीजें ना बड़ा इंटरेस्टिंग बना रही है इस ड्रामे को। स्पेशली जब वो आती है तो वहां पे जो पूरी फैमिली का एक माहौल दिखाया जाता है, जिस तरह से हमारा फाद मुस्तफा यानी मुस्तफा जो है वो उसको जिस तरह से झांक रहा होता है, साथ जो रिएक्शन होता है शर्जीना का और पूरे घर का, स्पेशली जो अदील की माँ उसके आगे पीछे दौड़ रही होती है पैसे की वजह से। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि ये ड्रामा दो टॉपिक्स के ऊपर खड़ा है, ठीक है। पहला जो है वो है मुस्तफा और शर्जीना की केमिस्ट्री जो आने वाली एपिसोड में बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी, और दूसरी तरफ अदील और उसकी वाइफ के दरमियान जो फाइट होने वाली है, जो झगड़ा और अलग हो सकती है, उसके बाद क्या सर्कमस्टांसेस होंगे अदील के लिए और रुबाब उसके साथ क्या करने वाली है, स्पेशली उसका बाप अपनी बेटी के साथ भी क्या करेगा और फिर उसके साथ अदील के साथ क्या करेगा। और उसको एक सबक मिलेगा कि इस तरह से अपने माँ बाप के फैसलों को, जिसमें तुम्हारी अपनी भी रजामंदी शामिल है, एक दो दिन पहले इस तरह से इनकार कर देना और दूसरों की इज्जतों के साथ खेलना, अपने लालच में और अपनी मुनाफिकत को जाहिर करना, उसका सबब जो है या उसकी जो उसके नुकसानात क्या हैं, तो वो सब कुछ, वो सबक उसको मिलना है। और तकरीबन उसको आइडिया भी हो गया। वो अपनी बहन को ये कह रहा था कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ, मुझे घर आकर ये अंदाजा हुआ है कि मेरी जिंदगी जो है ना वो आजाद है और मैं विंडो खोल के खुली सांस ले रहा हूँ हवा में। तो उसको रियलाइज हो चुका है कि मैं अपनी बीवी का नौकर हूँ, गुलाम हूँ, उसका मुरीद हूँ और मैंने उसी के चरणों में बैठना है भाई। तो ये जो हालत है ना, एक चीज तो इस ड्रामे में प्रूफ हो चुकी है कि जो पैसा है वो सुकून नहीं दे सकता। सुकून जो है या अल्लाह ताला की इबादत में है या फिर उसमें जिससे अल्लाह के बाद जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो ये चीजें बड़े अच्छे से इस ड्रामे को आगे लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये ड्रामा इज गोइंग मोर इंटरेस्टिंग। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जान निसार के बाद आप याद रखो, ये जान निसार के बाद सेकंड नंबर पे ये ड्रामा आएगा और अभी से ये इसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्पीड जो है वो पकड़ रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नैरो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।